सभी बच्चों का सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। बेटा एक सूचना और देना चाहूंगा मैं आपको सभी बच्चों को, ठीक है। एयरफोर्स के जो फॉर्म है ना बेटा वो स्टार्ट हो गए हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के आज से, ठीक है। सभी बच्चे फॉर्म फिलअप करें अपने और अब अपन क्लास में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, जहां तक मैंने पढ़ाया था उसी में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन और sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू 1/2। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1/2। इसने कहा थीटा बिलोंग टू क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट बेटा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। राइट, अब देखो पहले अपने बार क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अपन को इतना पता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, देखो एक्स डैश ये वाई डैश। राइट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशो, जितने भी रेशो हैं, ठीक है, जितने भी पार्ट हैं sec x tan x जो भी हैं, sec h है, सब दो जगह पॉजिटिव होते हैं और दो जगह नेगेटिव। देखो इसमें तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, राइट। और इनमें से है ना दूसरी जगह, एक जगह मान लो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इन दो जगह नेगेटिव होगा। कॉस यहाँ दो जगह पॉजिटिव है, इन जगह नेगेटिव होगा। राइट, तो हमसे वो ये पूछ रहा है sec x और tan x दोनों, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो हमें रेशो दो लेने हैं, एक तो sec x दूसरा tan x। राइट है, अब sec x के बारे में पता होना चाहिए जिस क्वाड्रेंट में। अब देखो sec x तो पॉजिटिव एक बार यहाँ होता है, राइट, और एक यहाँ होता है। राइट, उसके बाद में tan x जो है वो एक बार पॉजिटिव यहाँ पे है और दूसरी बार यहाँ पे पॉजिटिव है। राइट है बेटा, अब देखो sec x की बात करें तो सबसे पहले हमने sec x का सूत्र लगाया। sec x का सूत्र है आपके पास में x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 2x। अब देखो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1/2, तो 1/4 प्लस में 1। राइट बेटा, बटे में 2 इंटू 1/2। ये मैंने डायरेक्ट सूत्र लिखवाया था आपको पिछली क्लास में। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास देखें पहले, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास यहाँ कितना आ गया 5/4। किसकी वैल्यू आई 5/4, sec थीटा की। किसकी वैल्यू आई बेटा, sec थीटा की वैल्यू 5/4 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, एक तो फर्स्ट में और दूसरी फोर्थ में। बोलो राइट है कि नहीं है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम tan थीटा की। किसकी बात करेंगे बेटा, tan थीटा की। ये लो tan थीटा। राइट, tan थीटा का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर माइनस का 1/2 x। अब देखो x की वैल्यू सेम वही 1/2, तो 1/4 माइनस का 1 अपॉन में 1, 2 इंटू 1/2 1 बचेगा। राइट, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का 3/4। राइट, तो हमारे पास माइनस का 3/4, इसको हम नेगेटिव, tan क्या है नेगेटिव। tan अब नेगेटिव का है यहाँ पे, ठीक है। राइट, और दूसरा tan नेगेटिव कहाँ पे, इसके अलावा सॉरी नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। राइट, अब tan की वैल्यू नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना। tan की वैल्यू कैसी नेगेटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव यहाँ होता है। राइट, और tan की जो वैल्यू आई है ना वो नेगेटिव आई है। क्या आई है नेगेटिव। अब tan नेगेटिव दो जगह होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। राइट है, तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो cos वो पॉजिटिव का है यहाँ पे और यहाँ पे। तो कॉमन क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉमन क्या है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। एक बार और देखें क्वेश्चन को। देखो इधर ध्यान दें, देखो यहां पे हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, कोसेक। यहाँ tan और कोट होता है और यहाँ होता है sec और कोसेक। राइट, सॉरी sec और cos, सॉरी बेटा। राइट है बेटा। अब देखो आप लोग, मैंने जब sec की वैल्यू निकाली वो मेरे पास 5/4 आई और 5/4 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब वो इस क्वाड्रेंट में होगी या तो पहले में या फोर्थ में। राइट है बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। राइट, कि tan थीटा है ना मेरे पास, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी tan थीटा कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव। राइट, अब नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारे पास में, अब नेगेटिव tan कहाँ पे होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में और एक इसमें। तो दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन वैल्यू आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखता हूँ मैं रुको। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री ऑप्शन है बेटा, ए पाई बाई सिक्स, बी 11 पाई बाई सिक्स, सी पाई बाई सिक्स 11 पाई बाई सिक्स और डी नन। राइट, ये पूछ रहा है हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। ये पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या आएगी। राइट है बेटा, तो हम थीटा की वैल्यू बताएंगे। देखो बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ मैं आपको। एक तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना बताऊँ आपको। ठीक है, हमें पता है कि 11 पाई बाई सिक्स और ये तीनों ही ऑप्शन है, पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स। हम एक को अज्यूम कर लेते हैं, इसको पाई बाई सिक्स। तो मैंने इसको लिख लिया सेक पाई बाई सिक्स प्लस में 10 पाई बाई सिक्स। इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 आई तो प्रूफ है, नहीं तो नहीं है। राइट, अब देखो मेरे को इतना पता है कंफर्मेशन, ठीक है, कि सेक पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं कोस पाई बाई सिक्स की वैल्यू देखूंगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 3/2 होती है बेटा। राइट, तो सेक की कितनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी 2/√3। अब टेन थीटा की क्या होगी भाई। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो टेन 30 क्या आएगी 1/√3। क्या आएगी 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो मेरे पास 3/√3 और ये इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा अंडर√3। तो आंसर कितना आएगा पाई बाई 6। राइट बेटा, तो हम इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रखने पर आंसर क्या आएगा अंडर√3। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 1। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, देखें जो अपन पीछे करा रहे थे उसी अकॉर्डिंग देखो, अपन को इसको सोल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा। ये लो, क्या पता होना चाहिए बेटा, सेक थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा का सूत्र जो होता है मेरे पास वो होता है x² + 1/2x और टेन थीटा का होता है x² - 1/2x। x की वैल्यू अंडर√3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × में अंडर√3। राइट, तो इसको हम लिखेंगे 4/2 × में 1/√3 और ये इससे कैंसिल होके क्या बचेगा 2/√3। 2/√3। राइट, इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल ले तो हमारे पास 3 - 1। ठीक है, और अपॉन में 2 × में √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। सेक के अंदर ये वैल्यू जो होती है हमारे पास वो पाई बाई 6 की होती है। ठीक है, तो और ये वैल्यू किसकी होती है, ये भी पाई बाई 6 की होती है। अब आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, करने में कैसे कंफ्यूज कर सकता है वो सुने मेरे से एक बार। अब अगली बात ये है कि सेक में 11 पाई/6 की वैल्यू भी यही होती है। राइट, तो आप लेकिन टेन में नहीं होती, टेन में नहीं होती। तो याद रखना हमें दोनों पेयर निकालने जरूरी है, हमें दोनों पेयर निकालने जरूरी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा की। ऑप्शन x² प्लस में 1 में x² - 1। बी ऑप्शन x² - 1 में x² + 1। सी ऑप्शन 2x में 1 + x²। डी ऑप्शन नन। ये आपको करना है बेटा। राइट,
अगर आपसे नहीं हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के ऊपर चेक करें, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा शाम तक, राइट। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज डालें मेरे नंबर पर 7426004959, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर डालें आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो ट्रिक है, अब सुनो भाई, इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं बेटा, जितने भी जिसकी वैल्यू 1 आए या 1 के इर्द गिर्द आए, ठीक है। अब बीच में आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस 12x कॉस 10x कॉस 8x कॉस 6x, ये क्वेश्चन कि आंसर बताइए। ऑप्शन में है 1, 2, 0, नन। हाँ बेटा बात सुने मेरी गौर से, ट्रिक बताता हूं पहले मैं आपको सीधा सीधा। ट्रिक ये है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए और कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, और इक्वल 1 हो, इक्वल क्या हो 1, ठीक है, तो हमेशा उसका आंसर भी 1 ही होता है, आंसर भी क्या होता है 1 ही होता है, राइट। कब होता है उसके पीछे रीजन बताता हूं। सारी वैल्यू वेरिएबल में होना चाहिए, वेरिएबल साथ कांस्टेंट वैल्यू चलेगी, चर के साथ अचर चलेगा, लेकिन स्पेशल अचर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल मतलब चर, ठीक है, सारी वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, क्या आएगी 1। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया -2, क्या कर दिया -2, राइट। अब -2 कर दिया तो यहां से लेके यहां तक तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 0, और उसमें से हम क्या कम कर देंगे -2, क्या कम कर देंगे -2, सॉरी 0 नहीं 1, सॉरी बेटा, यहां से यहां तक जो वेरिएबल है उसका आंसर कितना आएगा 1, राइट। और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको लिख देंगे हम, तो आंसर कितना आएगा -1, डी ऑप्शन, राइट। तो जितना भी वेरिएबल है उसका आंसर फिक्स है 1 आएगा। अब बात करते हैं इस पे ऑथेंटिक के ऊपर कि ये आएगा आंसर कैसे आया, राइट। तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं आपको, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं बताएंगे, सिर्फ इसी में बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन तो हमारा मैंने 2 हटा दिया है इसका, राइट। देखो बेटा इसको देखो, ये गिवन है हमारे पास में, तो कोई ना कोई काम तो आएगा ही गिवन। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन एक्स बराबर में 1 इधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। और अब इसको गौर से देखो, आप साइन एक्स की जगह क्या नोट कर सकते हो कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह क्या नोट कर सकते हो साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ कोस 12x लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कोस स्क्वायर एक्स की पावर 6 लिखा। इसको लिखा मैंने कोस स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिखा, राइट। इसको लिखा मैंने 3 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4। इसको लिखेंगे हम कोस स्क्वायर एक्स की क्यूब, राइट, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स पुट कर दिया, साइन 6x 3 साइन 5x 3 साइन 4x 3 सॉरी साइन क्यूब एक्स, राइट। और ये सूत्र है, ये आपका सूत्र है,
सर सूत्र किसका है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 6, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, राइट। मिनिमम पावर कितनी है? 3, इसको लिख लिया हमने साइन एक्स, राइट। इसके ऊपर कर दिया होल क्यूब। गौर से देखो, इसका a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, इसको जरूरत ही नहीं है हमें किसका सूत्र है किसका नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं कि जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, राइट, उसका LHS उठा लो। देखो ये लिखा हुआ है LHS, साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये लो, राइट, सॉरी क्यूब। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो लिखा हुआ है, इसका क्यूब खोल लो, यही आएगा, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और 1 का क्यूब कितना आएगा? 1। इसकी वैल्यू भी क्या है? 1, और 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, राइट बेटा। इतनी बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और आगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें बेटा, साथ साथ में आप लोग देखो इसको शेयर करें बेटा, ठीक है। आप लोग शेयर करोगे, ठीक है, बच्चों को मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करते हो। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें बेटा, क्योंकि हमें लगेगा कुछ आउटपुट अच्छा आ रहा है, हम अच्छा बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, तो हम फिर आगे और वीडियो बनाएंगे। अभी तो देखो मैंने 2 ही वीडियो डाली है, मैं ये चाह रहा हूँ कि रेस्पॉन्स कैसा क्या आता है उसका अकॉर्डिंग ही अपन काम करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो लिखा हुआ है मेरे पास में कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 4x की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन। हाँ बेटा देखो, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x, राइट। भाई मैंने अभी बताया था cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो, जो उसके सामने लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ मिलेगा, तो आंसर भी 1 मिलेगा, राइट। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अब प्रूफ करना चाहो तो मैंने आपको बताया ही है, इसको लिख लेंगे हम cos x बराबर में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम कोस एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ठीक है, कोस एक्स। देखो तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? कोस एक्स, और इसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन? 1। तो आंसर क्या आया बेटा? 1 आया। बात क्लियर? और करते हैं कुछ क्वेश्चनों पे आगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और क्वेश्चन है cos 8x 2 cos 6x और cos 4x। वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन, वैसे तो आपको पता ही है कि आंसर क्या आएगा? 1। और वैसे भी सिंपल सी बात है, देखो इसका स्क्वायर कर लो आप लोग एक बार। स्क्वायर करते देखो आपको पास में पता लग जाएगा मैक्सिमम घात पावर क्या आएगी, राइट है। इसी का स्क्वायर कर लेना, वही वैल्यू आएगी आपके पास नीचे। मैं कर देता हूं। देखो सबसे पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन एक्स बराबर में कोस स्क्वायर एक्स। अब भैया कोस स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया cos 4x, 8 बन गया। ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स की पावर 4। समझ में आया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, ये साइन एक्स की जगह cos स्क्वायर पुट कर सकता हूँ और cos स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स को 8 को ऐसे लिख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करना है? साइन। तो ये हो गया साइन 4x, और ये कितना आ जाएगा? 2 साइन 6x, सॉरी 3x, और ये कितना आ जाएगा? साइन
ठीक है 4, सॉरी ये गलत नोट कर दिया बेटा, पावर में 4 थी तो 4 तो मैंने ऊपर रख दिया, 2 आएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो आइडेंटिटी किसकी है, ये आइडेंटिटी इसकी है। मैंने कहा ऊपर देखो साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसी का मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो 2 ऊपर रख दो, 2 2 4 हो जाएगी। इसको ओपन करके देख लो, ये आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो मैंने तो डायरेक्ट ही बता रहा है आपको कि आंसर इसको देख के ही हम 1 बता देंगे सीधा, राइट है। इसको देख के हम क्या बता देंगे बेटा, आंसर 1 बताएंगे, राइट। तो समझ में आई होगी बात बेटा कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि टोटल वेरिएबल है तो आंसर 1 है, और वेरिएबल कांस्टेंट के साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल साथ में हो और वेरिएबल कांस्टेंट साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर अचर। लेकिन स्पेशल अगर ऐसा होता प्लस में 1 होता तो देखो सिर्फ अचर पद है कांस्टेंट वैल्यू, तो एक में एक जुड़ जाता और आंसर ये आता। आपको समझ में आई बेटा, राइट। और नेक्स्ट आगे करते हैं थोड़ा, देखो इस पे ये क्वेश्चन बहुत है, अपन कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा मैंने जो पढ़ा है उसको थोड़ा एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको सिर्फ अभी तक यही बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें मैंने ये बताया है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आती है वो आती है कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम है, इसमें से कोई एक को कर लो, दूसरे को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम है, राइट। जैसे कि इसमें मैंने 3 चीजें लिखवाई थी आपको कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और नेक्स्ट लिखाया था मैंने सेक एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, और इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो टेन थीटा आएगा, क्या आएगा, सॉरी टेन एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, राइट। इसी तरह सेम ये रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, सेक की जगह कोस सेक आ जाएगा और टेन की जगह क्या आ जाएगा, कोट। आइडेंटिटी यही होगी। क्वेश्चन सेम वही जो अपन ने इस पे क्वेश्चन किए हैं, सेम वही क्वेश्चन अपने इस पे काम आएंगे, कोस सेक में और कोट में। तो इसको कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वही तो क्वेश्चन कल करा दूंगा, ठीक है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे अलग थोड़ा नेक्स्ट जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस पे उनको कराता हूँ, ठीक है। फिर कल अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी में साइन ए प्लस बी के सूत्र से स्टार्ट करेंगे, उसी पे क्वेश्चन बताएंगे, राइट। इसके बाद में जो आएगा साइन ए प्लस बी का सूत्र आएगा, उसी पे क्वेश्चन कराएंगे, उसी के बारे में बताएंगे, राइट। अब देखो उस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग पुश करके ना मोबाइल को, वीडियो पुश करके मोबाइल में, तो क्वेश्चन करके खुद देखा करो एक बार, राइट है बेटा, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट ये ले लो, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, और क्वेश्चन पूछ रहा है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, राइट। किसकी वैल्यू बताएं। ट्रिक बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। वैसे तो हम बिना ट्रिक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूछेगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस पूछेगा। तो हमेशा याद रखना इस सूत्र को आप लोग, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर, ये सूत्र आएगा। अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा पूछा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रहेगी तो cos थीटा माइनस साइन थीटा पूछेगा आपसे। अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रहेगी, ध्यान रखना, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा पूछेगा। तो ये सूत्र इसमें लगेगा। तो सीधा सीधा है कि इसमें a
इसका स्क्वायर, ए दूसरा बी क्या है, इसका स्क्वायर, राइट है बेटा, ठीक है। इसके सिर्फ किसका स्क्वायर, कोफिशिएंट का, सॉरी मैंने बोला नहीं, किसका, कोफिशिएंट का, और सी ये कंप्लीट होता है, राइट। देखो इसका कोफिशिएंट कितना, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं तो उसका 1 होता है, क्या होता है 1, तो ये आएगा 1, राइट। इसका कोफिशिएंट कितना 1, राइट, और इस पूरे का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो कितना आएगा हमारे पास में 2 प्लस में 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 क्या आ जाएगा कॉमन, और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा, ये आपका आंसर, राइट। तो बात समझ में आई आप लोगों, इस वैल्यू को चेंज कर देता है वो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ऊपर, ठीक है। आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, राइट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये तो हो गए प्लस और माइनस की बात, राइट। अगर दोनों चीज सेम वैल्यू पूछे उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन और आ गया सामने, पहले उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। देखो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, राइट, बराबर में पी। इसके बाद दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा की पावर -1 बराबर क्यों, बराबर क्यों, राइट। और क्वेश्चन वाला पूछ रहा है ऑप्शन में आपको, क्या ये P Q के बराबर है, ठीक है, क्या P माइनस Q के बराबर है, C या PQ बराबर में 1 है या नन। 1 मिनट सोचो आप लोग, अगर करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं करूंगा आपको, ठीक है। करें बेटा एक बार, दिमाग लगाए क्या आंसर आएगा। और प्लीज बेटा सभी लोग देखो इसको शेयर जरूर करें। मैंने स्टार्ट की है, अगर ये बेटर तरीके से शेयर हुआ, बेटर तरीके से मेरे को रेस्पॉन्स मिला, तो आपको कंप्लीट सिलेबस में ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, अगर मेरे को इसका आउटपुट मिला तो, ठीक है। और कंप्लीट मैं 70% में ट्रिक पे बताऊंगा इसमें से, और ये मेरी श्योरिटी है, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक के मैं शीट दूंगा, ठीक है, उसमें से आपको 25 में से लगभग 20 या 22 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। आप किसी भी मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो जो सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी से पढ़ा हुआ है। इस बार भी हमारे मैक्सिमम जो नंबर आए हैं मैथ में 25 में से वो 24 आए हैं। और किसी बच्चों को लगे कि ये गलत बात है, क्योंकि मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ आपके सामने वीडियो पे, ठीक है, तो आप लोग मेरे से उस स्टूडेंट के नंबर ले सकते हो, ठीक है, कहीं दूर का नहीं है। विकास नाम से स्टूडेंट है, बाबरिया गांव हरसोरा के पास, 25 में से 24 नंबर आए। बच्चे से मेरे बारे में डिस्कस कर सकते हो, और डिपेंड करती है आपकी खुद की मेहनत, उसके कितने आए कितने नहीं आए वो डिपेंड नहीं है, डिपेंड करता है आपके कितने आए हैं, आप कितने नंबर ले सकते हो पढ़ के। और दूसरा ये है कि बेटा जो बेटा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो 15 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। दूसरा, अभी सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी के नाम से ऐप लॉन्च होगा लगभग 20 तारीख के करीब, ठीक है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हाँ बेटा मैं इस क्वेश्चन करता हूँ, टाइम भी होगा इसलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, आपको जैसे मैंने आपको बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा 1/x। लिखवाया था मैंने आपको, की पावर -1, राइट, बराबर में क्यों,
तो मैंने कहा इसको हम क्या ले सकते हैं, x लिख सकते हैं, उल्टा करके पॉजिटिव कर देंगे इसको, इस वैल्यू को ऊपर ला के, राइट। तो क्या आ जाएगा x बराबर में q, बोलो राइट है कि नहीं, सॉरी बेटा ये x नहीं है p है, p, ये भी p है, राइट। इसको हम क्या ले सकते हैं 1/p माइनस में, तो p नोट कर सकते हैं बेटा, और p बराबर क्या होगा q, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th में पढ़ी थी बेटा द्विमात्रा में, ठीक है, उसमें सिंपल सी बात होती है cos थीटा प्लस में sin थीटा की पावर माइनस n, cos थीटा प्लस में sin थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस में sin थीटा की पावर -1 या -n। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos n थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और sin n थीटा। तो इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस माइनस को मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटाया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस का सेक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेन में फर्क पड़ता है, टेन में माइनस रखोगे तो बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा। और अब देखो दोनों वैल्यू एक जैसी है, सेक थीटा और टेन थीटा, तो इनके इक्वल क्या होगा, पी क्यू के क्या होगा इक्वल, तो आंसर क्या आएगा ये। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा, और आप लोग, मैंने आपको फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ चीज़, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा जितना भी है, और टाइम पे अगर सिलेबस भी करा दूंगा अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहा तो मेरा, ठीक है। अभी टाइमिंग में आपको आधा घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइमिंग को बढ़ा के 1 घंटा कर देंगे। मैथमेटिक्स की श्योरिटी लेता हूँ मैं, आपका कोई बच्चा मैथ में फेल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग अगर वो टीचिंग करेगा पढ़ेगा तो फेल नहीं होगा 100%। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें और पढ़ें। सीट वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें मुझे, ठीक है। ओके बेटा।